हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हमारे साथ हैं युवा समाज सेवी सुमित सिंह जी। सुमित सिंह जी का सियाना फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और युवाओं की राजनीति में अच्छी खासी रुचि भी रखते हैं। भदोही के रहने वाले हैं, इसलिए भदोही की राजनीति पर भी बात करेंगे। सुमित जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। अभी पिछले दिनों की बात है, एक इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी यहाँ पर आए, ललितेश त्रिपाठी जी। उन्होंने एक बयान दिया कि जो है भदोही में नेतृत्व की कमी है। भदोही में नेतृत्व की कमी है। जिस भदोही ने पंडित श्यामधर मिश्रा जैसे लोगों को दिल्ली की राजनीति में पहुंचाया, कई चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जो है ऐसे भदोही में अगर आकर कोई बोल रहा है कि भदोही में नेतृत्व की कमी है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो जैसा आपने पंडित श्यामधर जी का नाम लिया, तो वैसे सेम उसी घर के जस्ट सामने ब्रह्मदत्त जी भी हैं, जो कि आपके अरुणाचल के राज्यपाल भी रहे, ब्रिगेडियर रहे। और मुझे याद आ रहा है कि भाई साहब की रिंकू सिंह भी एक बड़ा नाम है आपकी भदोही से, जो कि WWE में पुलिस यशस्वी जायसवाल है, युवा यशस्वी जायसवाल है, आप शिवम दुबे हैं। ठीक है, वो भदोही रहे कि ना रहे, पर इसी माटी ने उनके पिता को जन्म दिया और इसी माटी के बीच वो भी है। और मुझे लगता है कि मैं नाम नहीं जानता वो कौन है, क्यों कहा, उनका क्या परिप्रेक्ष्य था, उनका मैंने इंटरव्यू भी नहीं सुना। मुझे लगता है नेतृत्व करने के लिए अगर ऐसा संभव हो कि आपको अवसर ही न मिले, तो मुझे लगता है ये कमी हो सकती है। अब भदोही वालों को कितनी बार अवसर मिला ये तय करना होगा। ऐसे गठबंधन तो आए, आप ये देखिए समाजवादी पार्टी जो है ने ही टीएमसी को ये सीट दिया है। ऐसे गठबंधन आए हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। 20 साल तक विजय मिश्रा समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे जो है यहाँ पे स्थापित रहे। जाहिर बेग जो है यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं। शिवकरण यादव पहले जिला पंचायत अध्यक्ष थे। रामरती बिंद यहीं के रहने वाले जो संसद पहुंचे, और उसी पार्टी से आने के बाद आप इस तरीके का अगर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे नेतृत्व कमी है, तो किस पे हमला है? ये भाजपा पे हमला है कि उन्हीं की पार्टी पे हमला है? देखिए, मैं पहले तो मैं एक युवा की तरह बात करूंगा। मैं ना उनका प्रवक्ता हूँ, ना ही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मेरा कहने का अर्थ ये है कि समाज में जब मैं इतिहास के पन्नों में जाइए, तो जब प्रभु श्री राम लंका पे जीत प्राप्त करते हैं, तो वहां का राजा किसको बनाते हैं? विभीषण। प्रभु श्री राम जी बनते हैं। अगर हम आराध्य राम पे थोड़ी भी अगर उनको लेके हम प्रेरणा लेते हैं, तो हमें समझना होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। हो सकता है उनकी बौद्धिकता की कमी हो, या भदोही का उन्होंने इतिहास न पढ़ा हो। जैसे मैं भी इतिहास दिन पढ़ रहा था भदोही का, तो भदोही का जो नाम ही था वो आनंदवन था। फिर बाद में उसका सुंदरवन हुआ, और आनंदवन वही जो जिसे शिव शंभू पसंद करते थे, वही वन वही। आप अगर देखिए बगल में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी का इतिहास अपना लौकुश जैसा व्यक्ति जो जन्म लिया, जो हमारे इतिहास में इंगित है कि लौकुश का जन्म भदोही में हुआ, इसी सीतामढ़ी में। तो मुझे लगता है उनके इतिहास के बौद्धिकता में कमी होगी, पर ये मान के चलिए कि भदोही को जब जब अवसर मिला तो यशस्वी जायसवाल दिया, जब जब अवसर मिला हरीश सिंह जैसा पत्रकार दिया। और अगर बौद्धिकता में कमी है तो आप किसी मेंटल असेसमेंट हॉस्पिटल जाए। मुझे लगता है इससे उनको बचना चाहिए कि किसी भी जिले के युवाओं में या जिले के उस वर्ग में नेतृत्व की कमी है, या फिर उनके बाइट के क्या और अलग मायने थे, वो तो पूरा इंटरव्यू देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, एक बात और बताएं, आप अभी जो चुनाव आ गया है, चुनाव में देखिए जितने भी नाम चल रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम चल रहे हैं जो पुराने नेता है ना, और आज युवाओं की संख्या ज्यादा है। मोदी जी भी युवा नेतृत्व की बात करते हैं। भदोही में युवाओं को मौका क्यों नहीं मिलता है? देखिए हरीश जी, ये कहीं ना कहीं कठिनाई पूरे देश स्तर का है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या देश के विभिन्न अलग अलग दल हो, बातें तो युवाओं की करते हैं, और देश भर में विश्व भर में जाएंगे तो कहेंगे भारत सबसे युवा देश है। और युवाओं को मौका ऐसा नहीं है कि सिर्फ भदोही में, वो कहीं नहीं मिल रहा है। भारतीय राजनीति में पूरे युवाओं को अवसर नहीं दिया जा रहा है। अब पता नहीं ये कैसा एक मानक बन चुका है कि भारतीय राजनीति में जब 50 या 60 साल के आप हो जाएंगे तो एक नेता बनेंगे। और हमारे यहाँ कहावत है कि 60 साल के बाद, शायद मेरा कहना गलत हो, कि बौद्धिकता की कमी होने लगती है, बुद्धि क्षीण होने लगती है। ये लोगों के बुजुर्गों ने कहा है
कि 60 वर्ष के बाद, लेकिन भारतीय राजनीति के परिवेश में 60 साल के बाद होता है कि नेता परिपक्व बनेंगे। और जब 60 साल में सरकारी अधिकारियों को या किसी भी दायित्व से जब आप रिटायरमेंट करते हो तो राजनीति में ये कहते हैं कि अब शुरुआत होती है। युवाओं को मौका न देना चाहिए कि एक देश के विकास में बात निसंदेह है। आप अगर युवाओं को अवसर नहीं दे रहे, युवाओं के अपनी बातों को रखने की आप मौका अवसर नहीं देंगे तो भारत का विकास रुकेगा। शायद यही कारण होगा कि चाइना हमसे कुछ महीनों बाद आजाद होता है और वो विकसित हो गया। और ये कठिनाई कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में ला रहा है कि युवा साथी आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सुमित जी, आप जो है सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा नाम कमाए हैं, लेकिन बाहर आपने कार्य किया। बहुत लोग ये भी जानते हैं कि आप भदोही के हैं, शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। आज इस माध्यम से जान भी जाएंगे। आप भदोही की राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, राजनीति जो शब्द है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये ईश्वर का वरदान होता है। और हमें ये सौभाग्य का विषय है कि भारत जो इस वक्त विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नाम इंगित होती है। तो मुझे लगता है भदोही ही नहीं, पूरे विश्व की अगर बात कही जाए तो भारत के हर लोकसभा क्षेत्रों में एक तो युवाओं को अवसर दिया जाए, और दूसरा जो कि मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है नशा उन्मूलन, तो युवा साथियों को नशे से दूर होना चाहिए। तीसरा, नेतृत्व करने के लिए युवा को आगे आना चाहिए। चौथा, शिक्षा पे ध्यान दें। मुझे लगता है कि जब छात्रों को शिक्षा की आवश्यकता होती है तो वो छात्र राजनीति करते हैं, और जब उनको राजनीति का कार्य सौंपा जाता है तो वो शिक्षा ग्रहण के लिए वो बाहर निकलने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम अपने कार्यकाल को, अपने जीवन प्रसंग को अगर शिक्षा के बाद राजनीति में ले जाए तो एक बात आप बताएं, आप जो है छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, युवाओं के राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं भदोही की बात कर रहा हूं कि भदोही में एक मुद्दा बड़ा गंभीर होता है, स्थानीय और बाहरी का। आप ये बात बताइए, भदोही में युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। जब भी चुनाव आता है तो हर पार्टी ये देखती है कि जाति गणित के आधार पे किसी न किसी बाहरी को लाके ठोक दी जाती है। यहाँ पे युवाओं में आक्रोश है, काफी दिन से बाहरी वाला लड़ाई भी चल रहा है, स्थानीय और बाहरी का। तो आपको क्या लगता है कि जो भदोही का विकास अवरुद्ध हुआ है उसमें किसका हाथ है? बाहरी प्रतिनिधियों का, स्थानीय प्रतिनिधियों को? क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए? देखिए, कहावत कही गई है, प्रसंग कहा गया है कि जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहाने लगते हैं, और साथ ही साथ जब आपके घरों में खाना पकता है तो आप सबसे पहले स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, पड़ोसी को बाद में देते हैं। और आप जब बाहर से प्लाट करके लाएंगे तो भदोही कहीं ना कहीं ये उपेक्षित तो रहेगा। और उपेक्षा का कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि हम जब घर में कोई कठिनाई होती है तो पड़ोसी काम आता है, वो बाहरी ही। तो मुझे याद है कि जैसे कहा गया है कि मित्र बदले जा सकते हैं, इत्र बदले जा सकते हैं, पर पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। तो आप जब चुनाव में आप सोचेंगे कि बिहार से आ जाए, उत्तर प्रदेश के किसी अन्य जिलों से आके लोकसभा चुनाव लड़े, हो सकता है कि एक रूमर से मनोबल भी टूटता होगा ना। जो कार्यकर्ता इतनी दिन से मेहनत कर रहा है वो उम्मीद करता है कि आएगा तो हमें मौका मिलेगा। ठीक है, आपस में मौका मिल जाए, आपस में 10 लोग कंपटीशन, उन्हें मौका मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सबको दरकिनार करके अगर बाहर से लाके थोप दिया जाता है तो मनोबल तो टूटेगा ना। तो मनोबल टूटता है तो हरीश जी वो विरोध क्यों नहीं करते? क्या उनके दांतों में दही जम चुकी है, या उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते? तो मुझे लगता है कि आप जब तक अपनी डिमांड को नहीं रखेंगे तो समाज ये देने वालों में से ये गुलाम मानसिकता की दिन तो नहीं है कि पार्टी के गुलाम है कि हम पार्टी से निकाल दिए जाएंगे, नहीं मानेंगे। देखिए कि अब पार्टी का विषय तो नहीं, पर युवा किसी का गुलाम तो नहीं होता। एक मुझे लगता है कि इतिहास उन्हीं ने बदला है जो लड़ना सीखा है। इतिहासकारों ने देखे भगत सिंह को, आजादी के लिए उन्होंने 23 वर्षों में अपने आप को फांसी के लिए चढ़ बैठे। इतिहास की बात करें तो महात्मा गांधी बहुत कम उम्र के थे जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां विजय प्राप्त करने वो भारत आते हैं, और तमाम उनके मूवमेंट को हमने देखा। तो हमें मांग तो रखनी होगी, अगर हम नहीं रख पा रहे तो मान के चलिए कि हम अपने नेतृत्व को खो रहे हैं। तो कारण ये भी हो सकता है कि जिले में जो कार्यकर्ताएं हैं पार्टी के, अलग अलग पार्टियों के, वो मांग नहीं रखते, इसलिए उनको थोप दिए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल कोई एक सिंगल पार्टी कर रही है,
ये तो मैं देखता हूँ सारी पार्टियां ऐसे ही करती हैं। या हमारे भदोही के अंदर ये भी मानसिकता में भरी हो कि चलो वाराणसी से कट के बना कुछ प्रयाग का हिस्सा है, कुछ चंदौली से आ गया, कुछ मिर्जापुर से आ गया, तो चलो प्रत्याशी भी अगर प्लांटेड है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर इसका कारण एक दुष्परिणाम के तहत जाता है। ये कि भदोही जो है क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है भाई। यहाँ शहीद जोगी सिंह जैसे लोगों ने, संग्राम सिंह, तमाम नाम है। आप लवकुश की जन्मभूमि रही है, वही लवकुश जिन्होंने अपनी शौर्यता से जो है राम की सेना को हरा दिया, आज उसी भदोही को हम राजनीतिक शून्यता की ओर बढ़ते देख रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ के जो नेता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्य है और मैं अपील करूंगा अगर आपके चैनल माध्यम से यहाँ के जो जिला स्तर के राजनीतिक गुरु हैं या राजनीतिक पंडित हैं उन तक ये विषय पहुंचे, तो हर जी निसंदेह भदोही या किसी साथी को होना चाहिए। क्योंकि घर में आपकी कोई कठिनाई आएगी तो मैं बार बार कहता हूँ पड़ोसी साथ आएगा, आपका बैठा दिल्ली का मित्र नहीं आएगा। और नहीं तो आपने देखा होगा आपके सांसद कितनी बार आपके पास गए होंगे, आपने देखा होगा, और ये हर जिले के लिए होना चाहिए। जब प्रभु श्री राम से आप सब कुछ सीखते हैं तो आप राज्य नेतृत्व क्यों नहीं सीखते? अगर राजा बनना ही होता श्री प्रभु श्री राम को तो श्रीलंका का भी बन गए होते, कि उन्होंने कहा नहीं, ये कठिनाई देखने के लिए विभीषण आपके साथ। आप भदोही में आते हैं, जब भी आपका दौरा खत्म होता है तो अपने गृह निवास पे आते हैं, घूमते हैं, आपने क्या देखा भदोही में, क्या कमियां हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूँ कि विश्वविद्यालय भदोही के पास होना चाहिए, और खासतौर मेडिकल कॉलेज जब हर जिले में बात चली जा रही है कि बनना चाहिए, मिर्जापुर बन गया, वाराणसी के लिए बात चल रही है, प्रयागराज में बात चल रही है, ऑलरेडी तमाम चीजें प्रयागराज बनारस में है, मिर्जापुर भी काफी विकसित हो रहा है, तो भदोही क्यों आपसे अछूता रहेगा? और अगर अछूता आप रख रहे हैं तो मान के चलिए कि आप भदोही को एक नासूर की ओर ढकेल रहे हैं। तो मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, जो मतलब मूल हमारी संरचना में आती है, इसे हमें भदोही को चाहिए। और यहाँ के युवाओं को शिक्षा के लिए सबसे पहले विश्वविद्यालय, क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है। किसकी कमी मानते हैं आप? यहाँ की नेतृत्व की कमी। निसंदेह सांसद को मांगना चाहिए, सदन में खड़े होकर अगर आप मांग नहीं पा रहे अपने जिले के लिए विश्वविद्यालय। मैं देखता हूँ हरीश जी, आपके साथ मैंने सौसया को लेकर एक विषय उठाया था कि अपने जिले में सौसया है और वहाँ पे एक स्थिति क्या बन पड़ी है। फिर बाद में गौरांग राठी जी आते हैं तो कुछ उसपे हरकत होती है, फिर तब तक शायद वो 2 साल बीत जाते, ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो सौसया सचिव मृत्यु सया की ओर चली गई है। फिर कुछ दिन मैं अखबारों में देखता हूँ कि एक आंदोलन चलता है, पर वो लगता है वही अखबारों तक सीमित रह जाती है, क्योंकि आपने अपना सांसद शायद लोकल नहीं चुना है। अनुप्रिया जी को देखिए, मैं इस बात में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करूंगा कि 45 से 46 बार वाराणसी, और मैं वाराणसी भी रहता हूँ, तो मैं सौभाग्य मानता हूँ अगर भारी हो तो ऐसा नेतृत्व वाला हो कि आपके आने से हमारे देश में बदलाव हो, जिले में बदलाव हो। तो मैं मानूं, माननीय राजनाथ जी को देखिए, चंदौली के रहने वाले की लखनऊ गए, लखनऊ का विकास देखिए। तो अगर वैसा कोई नाम है तो मैं अपने घर को विकास हो रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री जी सांसद, वहाँ का विकास हो रहा है, मतलब करोड़ों अरबों रुपए फेंक दिए जा रहे हैं विकास के लिए, और उसी से अलग हुआ भदोही। आपके प्रश्नों में ये आपका जवाब है। बार बार हम उसी बातों पे बात कर रहे हैं कि नेतृत्व करने वाला आपके जिले का नहीं है। आप जब कहीं प्रवास पे जाते हैं, जैसे किराए के घर पे आप जब जाएंगे, तो किराए के घर में जो आप प्रयोग करते हैं उस घर का, जैसे नल है तो नल को खोल दिया, कोई बात नहीं है, मुझे तो चला जाना है। या जैसे कुछ लोग प्रदेश में दूसरे प्रदेश में जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो खाया पिया और फेंका। तो अगर आपकी नेतृत्व भी वैसे ही है तो वो आया, जीता और चला गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? और दुर्भाग्य ये भी है कि आप पुनः अगर वो टिकट पाएगा पुनः आप उसको वोट देंगे, क्योंकि जब लड़ाइयां तीनों की वही है, कोई चंदौली से है, कोई बनारस से है, कोई मिर्जापुर से है, तो आप चयन करना ही है। एक मुझे किस्सा याद आता है कि अंधों में कान्हा राजा की जो कहानी थी कि 100 अंधों का एक राजा हुआ करता, वो भी अंधा, उसका सलाहकार भी अंधा था, लेकिन एक उसमें चतुर था। वो कहता था हमको सब दिखाई देता है। तो पूछता हाथी कैसा होता है, तो जैसे घोड़ा होता है तो उसको बता, उसके छोटे छोटे कान होते हैं, हाथी को बता रहा है कि छोटे कान होते हैं, उसके सूंड नहीं होके उसके पास सिर्फ गाय की तरह जाव होता है, और उसके पास कोई टेल नहीं होता, उसके पूंछ नहीं होती। वो भी अंधा था, उसको भी कभी हाथी को देखा नहीं, लेकिन वो बार बार ये चीजें बताता था। तो एक बार क्या हुआ, दूसरे प्रदेश से एक व्यक्ति आया और देखा यहाँ सब अंधे हैं,
तो उस राजा के पास जब फरियाद लेके वो गया, बोला कि आप कोई हमको सुन पाए तो उनकी कहानी बताओ, अपनी पीड़ा बताओ। तो वो राजा ने कहा उसको बुलाओ, जो उसके अभी तक सलाहकार था। वो कहता तो मुझे दिखता है। तो मैं फरियादी, जो फरियादी था, गया, देखा कि यार ये भी अंधा है, अब उसको बता रहे हैं ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो वो भी अंधा। तो ये किस्सा वहां से आया कि जब पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है तो आप किसी एक को तो चुनना ही है। तो उस अंधों में एक काना राजा बन के निकलता है। खैर, आपसे एक अंतिम सवाल जो है, आप सरकार के एमवी हैं और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी जो है सहानुभूति भी जुड़े हुई है और आप भदोही के हैं। पिछले 5 साल में यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपके सांसद ने क्या काम किए हैं, क्या जिक्र करेंगे? देखिए, इसका जवाब यही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। भारत सरकार के नशा मुक्ति पुनर्वास समिति का सलाहकार युवा है, भदोही है, समाज सेवी है। है। तो अगर आप पूछेंगे कि युवा भदोही के नागरिक के नाते, अगर नागरिक के नाते पूछेंगे तो मेरे सिर्फ 3 डिमांड है। वो कोई भी सांसद हो, हरीश जी आप भी सांसद बने तो मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। और वैसे भी पत्रकार, और मुझे लगता है बॉलीवुड और अब तो भोजपुरी वुड भी कि लोग नेता बन रहे हैं, तो पत्रकार क्यों नहीं। तो अगर आप भी सांसद बने तो हमारी नहीं, मुझे लगता है अब उम्र शुरू हो रही है, 55 के बाद तो राजनीति शुरुआत होती है। मुझे लगता है 3 चीजों को अगर 2024 से 29 के बीच में आए, जो मूल संरचना के भदोही के विकास में आए। पहला तो जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्रधानमंत्री जी का केंद्रित है, कारपेट को बढ़ावा देना चाहिए। आप अपने मूल स्थानों में कारपेट को बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं तो मान के चलिए हम पीछे हट जाएंगे। दूसरा, चूंकि रोजगार बहुत आवश्यक है, तो रोजगार जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं क्रिएटर बनिए, सीकर मत बनिए, तो क्रिएटर से कारपेट एक बड़ा है उसको दे। दूसरा, विश्वविद्यालय, जो कि यहाँ पे अभी महाविद्यालय के रूप में चल रही है, संचालित है विश्वविद्यालय। और आप उस जमीन को मत देखिए ना, इतने सारे तमाम खेत खलियान है, 20 बीघे का मानक है। मुझे जहाँ तक याद है 20 एकड़, सॉरी 20 बीघा कर रहा हूँ, 20 एकड़ का मानक है। 20 एकड़ बहुत ज्यादा नहीं। एक नई भूमि को लेकर सरकार को प्रोवाइड करके एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर ले। तीसरा, हेल्थ को लेकर, जैसे मैं अभी देख रहा था जब राठी जी आए थे तो उस समय एक औराई में दुर्भाग्य से एक आग जिसमें हमने बर्न सेल नहीं पाया, उसमें कई लोगों की मौत हुई। तो शायद एक हॉस्पिटल हमारे आना चाहिए। और तीसरा जो है, हमें जो बार हमें स्वास्थ्य के साथ साथ एक हेल्थ, और तीसरा जो है स्वरोजगार को क्रिएट करने के लिए कारपेट की मैंने आपसे बात करी। तो ये तीनों अगर मूल संरचनाएं भदोही में आएंगी तो निसंदेह जो हम प्रवासी बनते जा रहे हैं, या आपके जो नेतृत्व करते हैं यशस्वी जायसवाल या शिवम दुबे या रिंकू सिंह, शायद वो भी छोड़ कर आए और भदोही के विकास की बात करेंगे। एक संदेश और चाहेंगे आपसे, जिसे आजकल आप युवाओं को देखिए, सदरी डाल लिए, कुर्ता डाल लिए, किसी नेता के पीछे जो है फेसबुक पे डाल देंगे युवा नेता, है ना, कार्य कुछ करते हैं, लेकिन युवा नेता बनने की एक तमन्ना उनके अंदर पनपी है जी। युवाओं को राजनीति में किस तरीके का योगदान करना चाहिए, उनका कार्य क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि 1 मिनट की बात आप देखिए हरीश भैया, मैं कहूंगा कि किसी के साथ घूमना गलत नहीं है। अगर संतों की छाया में है तो आपको अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। नेता अगर नेतृत्व कर रहा है, उस योग्य है, तो आप उसके साथ रहिए। पर आपकी अगर विचारधाराएं शून्य होती जा रही, उनके सानिध्य में रहने से आप अपनी बातें कह नहीं सकते। तो मुझे लगता है आप स्वयं बनिए और अपदीपों की भाव के साथ आगे बढ़िए। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे युग पुरुष रहे या युग परिवर्तन जिन्होंने किया, वो स्वयं के इतिहास के पन्नों में बने। इतिहास पढ़िए निसंदेह, पर इतिहास कब आप बनेंगे और नया इतिहास कौन लिखेगा? ना आप गांधी आने वाले हैं, ना श्री कृष्ण आने वाले हैं, ना राम आने वाले हैं, और ना महात्मा बुद्ध आने वाले हैं, या ना शेरशाह सूरी आने वाले, या ना लव कुश आने वाले हैं। अब यहीं से जो हमारे सचिन होंगे, राहुल होंगे, या तेज प्रताप होंगे, या कोई भी हो, या हरीश सिंह हो, या हमारे और कई साथी हैं, जैसे मैं डीएम सिंह गरवाल को जानता हूँ, यहाँ पे हमारे अभी आशीष सिंह बघेल जी को जानता हूँ, जो एक नेतृत्व करने में माहिर लोग हैं। अगर वो खुद इतिहास लिखेंगे तो भदोही एक स्वर्णिम युग में आएगा। धन्यवाद सुमित जी, जो है अभी बहुत बात कर रहे थे हम जो है काशीनाथ फाउंडेशन के संस्थापक सुमित सिंह जी से। सुमित सिंह जी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, नशा मुक्ति के लिए जो है बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उम्मीद है किसी और किसान फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत